हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। मेरे पास आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो प्लीज़ डोंट मिस द इंट्रो। ओके, आप सब जानते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ, पर पर्सनल रीडिंग्स मैं क्लोज कर रही हूँ। ओके, पर्सनल रीडिंग्स क्लोज इन द सेंस कि मैं प्रिडिक्शंस ऑफ कर रही हूँ। मैं कोई प्रिडिक्शंस करने के लिए रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ करंट एनर्जीज जानना है या कैसे आप करंट एनर्जीज पे वर्क कर सकते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, उस बारे में अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो दे सकती हूँ। अगर आप प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं कि कोई कब वापस आ रहा है या फ्यूचर में कोई इवेंट हो सकता है कि नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम नो वन। ओके, सब कुछ आपकी एनर्जीज पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, या फिर यूनिवर्स पर निर्भर करता है कि वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आई एम नो वेयर कि मैं प्रिडिक्ट करूं। और वैसे भी बाइबल में कहा है कि किसी भी तरह का फॉर्च्यून टेलिंग जो है वो सैटेनिक है, यानी कि वो वो एक तरह से शैतान का काम करने जैसा है, ठीक है। तो येस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अगर आपको जनरल करंट एनर्जीज जाननी है किसी की या फिर एडवाइस जाननी है, तो मैं उसके लिए आप मेरे पे मेरे पास आ सकते हैं। और उसके चार्जेस मैंने बहुत ही मिनिमल कर दिए हैं, दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। ओके, जितने भी सवाल आपके हों, आपकी कोई भी लव रीडिंग हो, करियर रीडिंग हो, वीडियो अगर आपको चाहिए तो दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। और प्रिडिक्शंस मैं नहीं करती हूँ। ओके, तो मेरे से पूछिए ही नहीं वो सवाल आकर। ओके, यस। और गाइस, मेरा एक और चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग टुडे। हाय पाइसीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर मैं एक टैरो स्प्रेड करूँगी जिसमें मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि क्या कौन सा कार्ड कौन सी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये कार्ड हमें बताएगा आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। दिस कार्ड विल टेल अस योर एनर्जी, आपकी क्या एनर्जी है इस पर्सन के लिए। ओके, ये कार्ड हमें बताएगा कि ये पर्सन क्या शो कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं एक्चुअली में, क्या आप शो कर रहे हैं, क्या आप फील कर रहे हैं, क्या इस पर्सन के होप्स हैं, मतलब उम्मीद है इस कनेक्शन में, क्या इस पर्सन का डर है इस कनेक्शन में। एंड सेम फॉर यू, आपकी क्या होप है, आपके क्या फियर है। एंड दिस विल टेल अस अबाउट द आउटकम ऑफ द सिचुएशन। ओके, ओके, फॉर योर पर्सनस एनर्जी वी हैव 10 ऑफ wands। ओके, इस कनेक्शन में ये पर्सन थोड़ा सा सेबोटाज कर रहे हैं, जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं उसे फील नहीं कर रहे, और ये चीज़ें इस पर्सन के लिए बर्डन सम हैं। और ये भी हो सकता है कि मे बी इन्होंने पास्ट में ट्राई की हों चीज़ें बट वो वर्कआउट नहीं हुई, और अब ये नेक्स्ट स्टेप लेना, नेक्स्ट एक्शन लेना, इनको वो अच्छा नहीं लग रहा, लेना चाह रहे हैं पर फिर भी नहीं ले रहे हैं, दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं, दिल की कम सुन रहे हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा बर्डन सब बना रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मूवमेंट की एनर्जी है कि ये पर्सन सॉर्ट ऑफ इस कनेक्शन में अभी वर्कआउट करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। ओके, एंड फॉर योर एनर्जी वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, आप तो बिल्कुल वेलकमिंग एनर्जी में लग रहे हैं यहाँ पे इस पर्सन के लिए। आप अपने हार्ट को बहुत हील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। ओके, आप प्यार रख रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ wands है, आपकी में एस ऑफ कप्स है, विच इज़ शोइंग कम्प्लीटली अपोजिट एनर्जीज। कि ये पर्सन तो सोच रहे हैं चीज़ें एंड हो गई, और आप सोच रहे हैं कि चीज़ें फिर से बिगिन हो सकती हैं। ओके, एंड बट दिस पर्सन इज शोइंग, ओके, दिस पर्सन इज इन जस्टिस एनर्जी विच इज़ लीब्रा एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी सोच विचार रहे हैं, चीज़ों को नाप तोल कर देखना हो कि वट एवर द सिचुएशन इज़, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत कहा आपने, ये कहा इस पर्सन ने, ये कहा, आप एक स्टेप ले रहे हैं, ये एक स्टेप ले रहे हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक लिब्रा की जो डार्क साइड है वो यही है कि लिब्रा वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस करना चाहते हैं, बिल्कुल नक्के से नक्का नापना चाहते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है पर्सन लिब्रा ही हो, बट यहाँ पे इस एनर्जी में ये पर्सन है। ओके, दिस एटलीस्ट ये पर्सन शो ऐसा कर रहे हैं, और डीप डाउन ये आपको एक अच्छे पेडेस्टल पे रख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लाइक किसी को इस तरीके से देखना कि आप काफ़ी नर्चरिंग हैं, फैमिली पर्सन हैं, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप में भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ड्रेसअप होते हैं, तो वो सब चीज़ें इस पर्सन को अच्छी लग रही हैं। एंड ऑल्सो इस कनेक्शन के बारे में इनका आइडिया ये है कि ये कनेक्शन नर्चरिंग हो सकता था, ठीक है, बट मे बी चीज़ें ख़राब हो गई। ओके, यस। ओके, फॉर योर एनर्जी वी हैव पेज ऑफ wands। आप एक न्यू शुरुआत चाह रहे हैं डेफिनेटली इस पर्सन के साथ। ओके, आप इस पर्सन को ये दिखा भी रहे हैं,
ओके, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वांड दिखा रहा है इनिशिएशन की, एक्साइटमेंट की, अट्रैक्शन की एनर्जीज, कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाह रहे हैं, आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और वो भी बहुत ही जॉयफुल तरीके से। ओके, नॉट जस्ट कि आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है। ओके, देखते हैं। और यस, यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, आप एक्चुअली में भी बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। आप हो सकता है कि बहुत प्रोएक्टिव हों और आप काफ़ी अपनी मैस्कुलिन साइड पर ज़्यादा हों। ओके, कि लाइक आप रश करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप होप रख रहे हैं, या आई शुड से कि आप मन ही मन फील कर रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो। ओके, इमोशनली भी, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लाइक एनर्जी है फिजिकल अट्रैक्शन की भी, कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से। ओके, यहाँ पे आई विल क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज अभी तक की रीडिंग में मुझे इस पर्सन की एनर्जी में कुछ एंडिंग जैसा लग नहीं रहा। ओके, तो इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि व्हाट दिस पर्सन इज़ एंडिंग। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी आपके कम्युनिकेशन का वेट, और ये उस चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट टू वेट एनी मोर। ओके, मे बी ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहें, बिकॉज अगर ये एक्सप्रेस करने वाली सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये पर्सन बोलना चाहेंगे, ये बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इनसे अब वो चीज़ें एक बर्डन बन गया है। सैबोटाइजिंग करना इनके लिए एक बर्डन जैसा हो रहा है। ओके, सो यस, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लाइक वेटिंग जोन में इस पर्सन ने आपको रखे रखा हो, कि ये अभी उतना एक्साइटेड फील ना कर रहे हो, या हैप्पी ना हो इस कनेक्शन को लेकर उतना ज़्यादा जितना आप हैं मे बी, तो इसलिए उस चीज़ को ये पर्सन एंड करना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं मे बी। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की क्या होप्स हैं। ओके, वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि कनेक्शन में एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकले। अगर तो आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में रह चुके हैं तो ये पर्सन कुछ रेजोल्यूशन लगाने की सोच रहे हैं, नहीं तो ये पर्सन एक ब्रेक की उम्मीद कर रहे हैं, और फियर में है पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन को अपने ही इमोशंस पर भरोसा नहीं है कि व्हाट दे आर फीलिंग। ये पर्सन आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। ओके, आपके लिए भी पेज एनर्जी आ रहा था, इस पर्सन के लिए भी पेज एनर्जी आ रहा है, बट यहाँ पर हो सकता है कि अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा ट्रस्ट ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं अगेन बर्डन की, जहाँ पे पहले भी एनर्जी आ रही थी, मूवमेंट की एनर्जी आ रही थी, यहाँ पे भी अब भी मूवमेंट की ही एनर्जी आ रही है इस पर्सन की होप्स में। कहीं ना कहीं ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, बट विद अ होपलेस एनर्जी की चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, क्योंकि मे बी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट ये पर्सन फील नहीं कर रहे हैं। दे आर मे बी पुटिंग यू ऑन अ बेटर पोजीशन, के आप जो हैं इनसे ज़्यादा मेच्योर हैं, या आप इनसे बेटर हैं समहाउ, या ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी क्योंकि पहले ही उन चीज़ों पे बात हो चुकी है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं एज में, सोच में, इस तरह के। ओके, तो यहाँ पे वो चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में हैं। ओके, आपकी होप के लिए आ रहा है एम्परर, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि आप अपनी काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो मे बी आप चार्ज लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, आप अगर ये नहीं हिल रहे तो आप वो क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हैं एम्परर एनर्जी। अगर तो आप एक मेल हैं तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं, बट अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डायनामिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको वेट करना चाहिए। ओके, रिसेप्टिव होना चाहिए। और यहाँ पर कोई है जो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है, मे बी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कुछ न्यू बिगिन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यस, एम्परर एनर्जी इज़ अबाउट कंट्रोल। ओके, चीज़ों का कंट्रोल लेना। ओके, व्हाट आर योर फियर्स? वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको अपनी फ्रीडम या अपने फाइनेंसेस को आपके फाइनेंसेस हो सकता है इस कनेक्शन की वजह से डिप्लीट हो रहे हों, आप ज़्यादा ध्यान ना दे पा रहे हो, या फिर जस्ट एक फ्रीडम का कार्ड है, तो मे बी आपको डर है अपनी फ्रीडम खोने का। ओके, या फिर आप सिंगल रह जाएंगे, मे बी सिंगल नहीं रहना चाह रहे हैं, या अकेले नहीं रहना चाह रहे हैं, इस चीज़ का आपको डर है। ओके, फ्रीडम का कार्ड आ रहा है फियर में, तो आई वुड से कि आपको अबेंडनमेंट का में भी डर है, कि आप अकेले रह जाने का डर हम सबको होता है। तो यस, वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, और मे बी इसी वजह से आप इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट डजंट वर्क आउट। ओके,
आप अपने इमोशंस में आए फिर ही एक्शन लें। कभी भी मैं अभी अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ कि अगर किसी ने कोई एक्शन लेना भी है, मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई हम अपने पर्सन को कॉल मैसेज करें या ना करें, तब मैं यही बोलती हूँ करो, ज़रूर करो, बट जब तक आपके अंदर से वो पॉजिटिविटी नहीं आती तब तक मत करो, ठीक है। और पॉजिटिविटी आती है फीलिंग से, मैन यू कैन फील द थिंग्स, ओके। तो यस, यहाँ पे आप फील करके ही आगे बढ़ें, ओके। सो लेट्स सी आउटकम क्या है यहाँ पर इस सिचुएशन का, ओके। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे आप दोनों ही इस कनेक्शन को होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं और अपने हर्ट को ओपन भी नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पे आई फील ये कनेक्शन थोड़ा सा स्टक है अभी फ़िलहाल, और ये ऐसा ही रहेगा अनलेस अनटिल समवन टेक्स द चार्ज। और मे बी यही आप करना चाह रहे हैं, ओके। आप चार्ज लेना चाह रहे हैं, आप एक्शन लेना चाह रहे हैं ताकि कुछ न्यू बिगिन हो। बट यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप वो फुली आप अपने फीलिंग्स में नहीं हैं और सामने वाले पर्सन की मंशा आप जानने की कोशिश भी करें, तो स्टेप बाय स्टेप ही ऐसा करें, ठीक है। एकदम से नहीं तो वो पर्सन डिफेंसिव हो सकते हैं, अपने हर्ट को वो फिर से क्लोज कर सकते हैं, जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। लाइक एक नज़र आ रहा है कि वो मूवमेंट कर रहे हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर हटना चाह रहे हैं, ओके। सो वट एवर इट इज़, आपको अगर एक्शन लेना भी है तो थोड़ा सा सोच समझ के, पेशेंस के साथ और पॉजिटिविटी के साथ ही लें, ओके। लेट्स सी, ओके। तो इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कम और फिर से एक शेल में घुसे रहने की, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की ही एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ओके। मैसेज देखते हैं एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से, ओके। तब तक आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट इज़ शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ओके। उस चैनल पे मैं पिका कार्ड रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स, ओके। न्यू चैनल है, प्लीज़ शो योर काइंड सपोर्ट एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली, ओके। इस चैनल को आपने इतना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो उस चैनल को भी सपोर्ट करें, ओके। सो यस, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, ओके। ओके, वी हैव ट्रेडर एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, ओके। जो भी आपकी एनर्जी है उसको अबंडेंस क्रिएट करने में लगाएं। एज आई सेड राइट नाउ कि अगर आप पॉजिटिविटी से ही कोई चीज़ करते हैं तो ही वो बन सकती है, वही तभी उस चीज़ को पॉजिटिविटी से ही एक तरह से फ्यूल मिलता है। आपकी बॉडी जो है एक कार की तरह मान लीजिए, अगर उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, तब तक आप फ्यूल के बिना ही गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो अपनी गाड़ी को फ्यूल से पहले भरिए, पॉजिटिविटी से, गुड एनर्जी से, गुड एक्सपेक्टेशन से, तभी उसको आगे ड्राइव करके लेके जाएं, ओके। आपकी एनर्जी ही आपकी अबंडेंस है, चाहे आपको रुपया पैसा चाहिए, चाहे प्यार चाहिए, अगर आप उस फीलिंग में ही टैप इन नहीं कर रहे हैं और आप उस एनर्जी में ही नहीं है तो वो चीज़ें मुश्किल हैं। और आपकी एनर्जी अगर आप वेस्ट कर रहे हैं सोच सोच के, रादर देन फील करने की बजाय, ठीक है। फीलिंग इज़ द की, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, क्योंकि अगर आप फील कर पा रहे हैं चीज़ों को तो ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ सोचने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता, और उससे चिपके रहने से, उस एनर्जी से कि हाँ भाई हम सोचते रहेंगे तो मैनिफेस्टेशन होगा, ऐसा नहीं है। जस्ट फील इट ट्रूली, ओके। पूरे दिल से आप किसी चीज़ को फील करते हैं और फिर उसको लेट गो करते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी होगी, ओके। एंड कंसिस्टेंसी, ऑब्वियसली कि आप कंसिस्टेंट रहें किसी पर्सन के साथ, पेशेंट रहें, टॉलरेंट रहें, तो अपने आप ही वो चीज़ें फ्रूएशन में आएंगी, ओके। अगर आपकी वो थॉट में वो प्योरिटी है, ओके। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, चिल्ड्रन टेक केयर, लव एंड लाइट।